हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी के लिए दिवाली शुभ हो, धन-धान्य की आपके ऊपर वर्षा हो, माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद है। आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और बढ़िया इंटरेस्ट कमाते रहें, बढ़िया रिटर्न लेते रहें स्टॉक मार्केट से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के विषय में, जिनमें आप 2025 के हिसाब से अच्छे म्यूचुअल फंड छाँट सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने हर एक कैटेगरी को कवर किया है, चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी हो गई या फिर इंडेक्स कैटेगरी हो गई, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई, स्मॉल कैप कैटेगरी हो गई, मल्टी कैप कैटेगरी हो गई, मिड कैप कैटेगरी हो गई। लगभग मैंने सभी कैटेगरीज़ को यहाँ पे कवर किया है। तो जो लोग भी जिस कैटेगरी का भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड चाहते हैं, आपको इसमें सारे अच्छे और बेस्ट म्यूचुअल फंड मिलने वाले हैं। और उन सभी फंड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, जिसमें आप अपने विज़न के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फंड की तरफ बढ़ने से पहले हमको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ही इन्वेस्ट करते हैं। हमारा विज़न हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप 1 साल पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आपको उस पे कंपाउंडिंग का असर दिखना शुरू होता है। तो इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करिए, हमेशा लॉन्ग टर्म विज़न लेके इन्वेस्ट करिए। नंबर 2, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आप अपने गोल के हिसाब से ही फंड को चूज़ करिए। आप पढ़ाई के लिए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए या किसी भी ऐसे गोल के लिए जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप उस तरीके का फंड को चूज़ करिए। आज हम जब फंड डिस्कस करेंगे, साथ में आपको उस कैटेगरी के विषय में भी जानकारी दूँगा कि आपको यहाँ पे किस तरीके का गोल रखना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए समझते हैं कि हाँ, मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, कुछ भी करना हो, तो आपको उस तरीके का फंड चूज़ करना चाहिए। तो अपने विज़न के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आप फंड को चूज़ करिए। बट हाँ, इन्वेस्टिंग ज़रूर स्टार्ट करिए, कि जिस तरीके से मार्केट में गिरावट है, बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं। आपको यहाँ पे पैसा निकालना नहीं है, आपको एसआईपी जारी रखनी है, इन्वेस्टमेंट जारी रखनी है और एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। बढ़ते हैं अपने आज के पहले फंड की तरफ। आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लार्ज कैप कैटेगरी को, जिसमें हमारे पास पहला जो फंड है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसकी एनएवी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 69.95 के आसपास की चल रही है। ब्लू चिप, जैसा आपको इसके नाम से पता चल रहा है, यानी यहाँ पे ब्लू चिप कैटेगरी के फंड्स, ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनीज यहाँ पे इनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। बेंचमार्क बीएसई 100 इंडेक्स इसका है। रिटर्न इन्होंने जब से लॉन्च हुआ है अभी तक 16% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। यहाँ पे अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15,311 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज देखने को मिलता है। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो 0.47% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। कंपैरिजन अगर हम इसके कैटेगरी एवरेज से करेंगे, वहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा है। बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इसमें आप 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी की शुरुआत ₹100 से भी आप कर सकते हैं। एग्जिट नोट यहाँ पे 1% का लग रहा है, अगर आप 1 साल से पहले पैसा इससे रिडीम करते हैं। सेम ये अप्लाई है एसआईपी के ऊपर भी। बात कर लेते हैं इसके सीएजीआर की, तो यहाँ पे सीएजीआर जो देखने को मिलता है वो 1 साल में 35.33% का, 3 साल में 14.04% का, 5 साल में 20.16% का सीएजीआर देखने को मिल रहा है। लगातार ये अगर हम बात करें, तो 5 साल में और 3 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, बट 1 साल में कैटेगरी एवरेज इससे थोड़ा-सा आउट परफॉर्म कर रहा है। एसआईपी रिटर्न में 1 साल में 23.15, 3 साल में 25.58 और 5 साल में 27.59 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। जो मैं फंड डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे ही फंड अच्छे और बेस्ट कैटेगरी के बेस्ट फंड हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इस दिवाली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और हमेशा एक अच्छा रिटर्न जनरेट करिए। यहाँ पे लार्ज कैप की बात कर लेते हैं, कैनरा रोबेको की, तो इक्विटी में 95.43% का पैसा इन्वेस्टेड है, अदर्स में 4.57% का। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लें, तो फाइनेंशियल्स में इनका 26.79, टेक्नोलॉजी में 10.24, हेल्थ केयर में 8.86, ऑटोमोबाइल में 8.41 और एनर्जी में 7.87, अदर्स में 37.83। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लार्ज कैप और जॉइंट कैप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, मिड कैप में 10% का पैसा इन्वेस्टेड है।
मतलब ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो ब्लू चिप कैटेगरी के हिसाब से लार्ज कैप में है, क्योंकि लार्ज कैप का फंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। बात कर लेते हैं इनके रेशियोज़ की, तो यहाँ पे इनके बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियोज़, सारे रेशियोज़ ओवरऑल अच्छे देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज। तो एक बेस्ट फंड अगर हम बात करें तो ये हो जाता है लार्ज कैप कैटेगरी का। तो यहाँ पे जो लोग भी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ, तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी फंड होता है। आप इस गोल के लिए लार्ज कैप कैटेगरी, या फिर मैं आगे जब इंडेक्स फंड को डिस्कस करूंगा उसमें भी आप इस तरीके के फंड जो कि कम रिस्क वाले होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग भी लार्ज कैप में करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर फंड हो सकता है। अगली जो हमारे पास कैटेगरी है वो है इंडेक्स कैटेगरी। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के अगर हम एनएवी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 53.65 की देखने को मिल रही है। बात कर लें जनवरी 2013 से ये फंड शुरू हुआ है। इसके बेंचमार्क निफ्टी 50 है। 13.72% का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है जब से ये लॉन्च हुआ है। बात कर लें एक्सपेंस रेशियो की 0.10% का देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज की बात करें 0.45 का है। इससे ये बहुत कम, क्योंकि ये पैसिव फंड है तो इससे ये बहुत कम एक एक्सपेंस रेशियो होता है। फंड साइज 1629 करोड़ का इसका देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं एग्जिट लोड कोई नहीं लग रहा है इसके ऊपर। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पे शौक होता है कि वो इंडेक्स फंड में ना इन्वेस्ट करके लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज कैप की बजाय इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा, दूसरा एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे फंड को तुरंत रिडीम करके निकलेंगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे दो फायदे मिलेंगे। रिटर्न लगभग सेम होता है दोनों में। वहाँ पे आपको 16% का रिटर्न देखने को मिला है, 13% का, 2-3% का अंतर है। बात कर लेते हैं इसके CAGR की। 1 साल में 27.80, 3 साल में 11.59 और 5 साल में 17.20 एवरेज रिटर्न इस फंड का रहा है। SIP रिटर्न में 1 साल में 16.39, 3 साल में 20.38, 5 साल में 23.70। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो इक्विटी में 100% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता ही है कि लार्ज कैप में पैसा इंडेक्स है तो यानी लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्टेड है। रेशियोज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीटा इसका अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, शार्प रेशियो थोड़ा कंपेरेटिवली कैटेगरी एवरेज बेहतर नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स फंड है तो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ इंडिया की टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी गोल आपका सेम रहेगा। अगर आप बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, अदर कोई इंपॉर्टेंट गोल के लिए, चाहे वो घर के लिए हो गया, किसी के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर फंड आपके लिए नहीं हो सकता है। एक अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपको देगा। अगली कैटेगरी है हमारे पास स्मॉल कैप कैटेगरी। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, NAV 47.01। बात कर लें, ये फंड नवंबर 2018 में शुरू हुआ है। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। रिटर्न जब से लॉन्च हुआ है 29.71% का प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.29% का है, जो कि अगर कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो 0.53 का यहाँ पे कंपेरिजन देखने को मिलता है। तो यानी ये यहाँ पे एक कम एक्सपेंस रेशियो में स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही बात कर लेते हैं फंड साइज की, तो 9,319 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे 12% से ज़्यादा यूनिट आप यहाँ से अगर रिडीम करते हैं 1 साल से पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। CAGR की बात कर लें, 1 साल में 50.24, 3 साल में 27.71, 5 साल में 35.31 का CAGR देखने को मिलता है। लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 92.23%, अदर्स में 7.77% और मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता ही है 50% का पैसा यहाँ पे स्मॉल कैप में है। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी में 44.88% का पैसा इन्वेस्टेड है और बाकी रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकी लार्ज कैप में देखने को मिलती है। रेशियोज की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेहतर है, बीटा बेहतर है, शार्प रेशियो बेहतर है। यानी कंपेयर अगर हम कैटेगरी एवरेज को कर रहे हैं वहाँ रेशियोज हैं वो बेहतर देखने को मिलते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको अगर इन्वेस्ट करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, या फिर
अदर कोई ऐसा गोल जिसमें अगर रिटर्न में थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इससे बेहतर फंड आपको नहीं मिलने वाला, जिसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है, साथ ही रिटर्न वाइज भी अच्छा है, और दूसरा रिस्की ये फंड नहीं है, मतलब हाई वोलेटाइल फंड नहीं है, रिस्क एडजस्टमेंट भी इस फंड की अच्छी है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इससे बेहतर फंड आपको अभी नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, मिड कैप कैटेगरी है अगली हमारे पास, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एनएवी 120.61 की देखने को मिलती है इसकी। और अगर हम बात कर लें, ये फंड फरवरी 2014 में शुरू हुआ है, निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क होता है। रिटर्न की बात कर लेते हैं तो लॉन्चिंग से 26.29% सिंस 2024 की बात कर रहा हूँ, मतलब 2024 तक आपको यहाँ पे 26.29% का रिटर्न देखने को मिलता है। लगातार एक अच्छा रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है, एक्सपेंस रेशियो 0.58 का देखने को 0.58% का देखने को मिलता है कंपेरेटिवली कैटेगरी एवरेज, तो ये बिल्कुल बराबर है, न ज़्यादा है न कम है। और अगर हम फंड साइज की बात करते हैं, 18,604 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज देखने को मिलता है। बात कर लें कि एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का लग रहा है, अगर आप 1 साल से पहले पैसा इसमें से 1 साल के अंदर में पैसा इसमें से रिडीम करते हैं। CAGR 74.80%, 3 साल में 36.22%, 5 साल में 33.97% का CAGR देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है ये फंड। बात SIP रिटर्न की करते हैं तो 56.69%, 3 साल में 60.34 और 5 साल में 70.50 का रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन 80.98%, डेट की यहाँ पे 15.13 और अदर्स में 3.89 की देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो 73.76 का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। जाइंट कैप और लार्ज कैप में यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 18% के आसपास का पैसा इन्वेस्टेड है, और 6% के 7% के आसपास का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट देख की गई है। बात कर लें रेशियोज़ की तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो थोड़ा कमज़ोर है, बीटा अच्छा है, शार्प रेशियोज़ अच्छा है, रेशियोज़ इनके बाकी बेहतर हैं। नो डाउट फंड बहुत अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे गोल की अगर हम बात कर लेते हैं, मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है कम रिस्क में। और आप अगर यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, इंडेक्स फंड में नहीं जाना चाहते हैं और लार्ज कैप में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में लगभग बराबर है, तो आप मिड कैप कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें 86.49% का NAV चल रहा है। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को एक बार समझ लेते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी यहाँ पे जो हमारे पास फंड मैनेजर होता है, जो हमारा फंड मैनेजर होता है, उसको एक फ्रीडम होता है यहाँ पे कि वो किसी भी कैटेगरी में कभी भी कितना भी पैसा लगा सकता है। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो आपको मिड कैप में ही ज़्यादा पैसा लगाना है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको एक जो फंड मैनेजर है उसको एक फ्रीडम होती है कि वो कभी भी लार्ज कैप में बढ़ा सकता है, कभी भी मिड कैप में बढ़ा सकता है, कभी भी स्मॉल कैप में बढ़ा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा सा अदर फंड से ज़्यादा देखने को मिलता है, अदर कैटेगरीज से। बात कर लें लॉन्चिंग की तो यहाँ 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। निफ्टी 500 में इसका बेंचमार्क देखने को मिलता है। लॉन्चिंग से अभी तक 20.81% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। फंड साइज 78.490 करोड़ का देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, जो कि कंपेरेटिवली अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। बात कर लेते हैं इनके एग्जिट लोड, 10% से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे यूनिट रिडीम करते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 365 दिन से पहले इसमें रिडीम करते हैं, 1% का आपको एग्जिट लोड तब लगेगा जब आप 365 दिन के बाद यहाँ पे रिडीम करते हैं, मतलब 730 दिन के अंदर या फिर 730 दिन के बीच में आप अगर रिडीम करते हैं तो 1% का, और 1 साल से पहले करते हैं तो आपको 2% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ेगा, वो भी 10% की अगर आप यहाँ पे यूनिट्स विड्रॉ करते हैं। CAGR की बात करते हैं तो 1 साल में 37.66%, 3 साल में 16.92%, 5 साल में 26.32% का CAGR देखने को मिलता है। SIP रिटर्न 25.44%, 1 साल में, 3 साल में 31.20 और 5 साल में 36.57 का रिटर्न देखने को मिलता है। साथ ही एसेट एलोकेशन इक्विटी में 82.41, डेट में 17.21, अदर्स में 0.38 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं, लार्ज कैप जाइंट कैप में यहाँ पे अगर हम दोनों की बात कर लेते हैं तो लगभग 70% का पैसा इन्वेस्टेड है। मिड कैप में 21% का, स्मॉल कैप में 3.98%, लगभग 4% का पैसा इन्वेस्टेड है। मतलब इस समय अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में पैसा ज़्यादा इन्वेस्टेड है।
रेशियोज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियोज़ लगभग सारे रेशियोज़ यहाँ पे बेहतर देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज। ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए और एक फ्रीडम चाहिए कि जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सके, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस फंड से बेहतर आपके पास और कोई फंड नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के सारे फंड, जिसमें मैंने 2025 के हिसाब से आपके लिए चुन-चुन के बेस्ट फंड रखे हैं। इसमें से आप कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। किसी भी गोल के लिए आपको इन्वेस्ट करना हो, इनमें से आपको कोई ना कोई फंड आपके अपने गोल के लिए मिल जाएगा। बस आप फंड को देखिए, समझिए और अपने गोल को समझिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो दिवाली में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और अच्छे फंड ढूँढ रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।